मेरे प्रिय छात्रों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसपी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 11th का बायोलॉजी का और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोग के लिए यह क्वेश्चंस को लाता रहूँगा। यह जो इस वीडियो का जो है पार्ट 1 होगा और इसमें कुल जो मैं प्रश्नों की संख्या जो है 30 प्रश्नों को मैं डील करूंगा। और टोटल प्रश्नों की संख्या बात की जाए तो बायोलॉजी का जितना भी है अध्याय है आप लोग को पढ़ना है, उसमें से टोटल प्रश्नों की संख्या मैंने 350 के आसपास रखा हूं, तो जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा आज करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि द्विपद नाम पद्धति प्रणाली किसने जन्म दिया था। द्विपद नाम पद्धति प्रणाली को किसने जन्म दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि आलू, टमाटर तथा बैंगन किस वंश के सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सोलेनम वंश के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी या वर्गीकी भी कहते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि जाति शब्द को किसने दिया था, यानी कि जो स्पीसीज जो शब्द है वह शब्द किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका। ये जो है आम का यानी मैंगो का जो है साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्गीकरण एवं विकास को समझने की दृष्टि से इकाई का नाम दे, यानी कि जो वर्गीकरण और विकास को समझने की दृष्टि का जो उसका इकाई जो होगा वो हो जाएगा स्पीसीज यानी हो जाएगा जाति। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा कि वर्गीकरण का कृत्रिम पद्धति किसने दिया था। वर्गीकरण का कृत्रिम पद्धति किसने दिया था, तो वो दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, द्विनाम पद्धति वर्गीकरण के किस संवर्ग को दर्शाता है। द्विनाम पद्धति जो है वर्गीकरण के किस संवर्ग को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति को दर्शाता है। यानी कि इसमें से द्विनाम पद्धति जो होता है उसमें जो पहला पद जो होता है उसका वंश होता है और दूसरा पद जो होता है जाति, यानी जीनस मतलब वंश और स्पीसीज मतलब जाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव का वैज्ञानिक नाम बताएं। तो मानव का वैज्ञानिक यानी कि जो मानव का साइंटिफिक नेम जो होगा तो वो हो जाएगा होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ICBN और ICZN का पूरा नाम बताए। तो ICBN का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिनक्लेचर होगा, और ICZN का पूरा नाम क्या हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर। तो ICZN का फिर से हम देख लेते क्या आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिनक्लेचर, ये इसका नाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहला वर्गीकरण पद्धति किसने शुरू किया। जो वर्गीकरण का पद्धति था जो वो सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो उसका नाम है अरस्तु, उन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन है कि निंद्रालु यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो नामक की बीमारी जो होती है वह किसके कारण होता है, तो निंद्रालु नामक बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा जो नामक प्रोटोजोआ होता है उसी के कारण होता है। निंद्रालु बीमारी जो होता है स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ होते हैं उसी के कारण जो है निंद्रालु बीमारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस फंगस से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, यानी कि जो फंगी जो होता है उस फंगस से जो है एंटीबायोटिक बनाया गया था, तो वह कौन सा फंगस है, तो उसका नाम है पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम से ही जो पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन, और इसके बनाने वाला था जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही बनाया था पहला एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये रहा कि बिरोइड का खोज कब और किसने किया था। तो बिरोइड का खोज जो है 1971 ईस्वी में T.O. डायनर ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की 5 जगत वर्गीकरण का पद्धति किसने दी थी। तो इसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण का जो है पद्धति का जो दिया था उसका नाम है R.H. विक्टेयर। तो R.H. विक्टेयर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 होगा कि गोलाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो गोलाकार जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यह रहा कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु को क्या कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु को क्या कहते हैं। तो उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, इसी को हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका यह रहा कि दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्मा के संलयन को क्या कहा जाता है। यानी दो चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्मा के संलयन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रोटोप्लाज्मा के संलयन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगेमी कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग किसके द्वारा होता है। तो पोटैटो मतलब होता है आलू, यानी स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग उसमें होता है, वो किसके द्वारा होता है। ये होता है बिरोइड के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि कौन सा पौधा प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगता है। तो जो दूषित होते हैं, गंदे क्षेत्र होते हैं, उसमें यह पौधा नहीं उगते हैं। उस पौधा का नाम है लाइकेन। लाइकेन जो पौधा है प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा कि शैवाल पुष्पम यानी एल्गल ब्लूम के लिए जिम्मेवार जीव कौन है, बताएं। यानी कि एल्गल ब्लूम यानी शैवाल पुष्पन जो होता है वह जो है किसके कारण होता है। तो वो होता है नील हरित शैवाल। आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि पानी का टंकी जो होता है वो कभी कभी उसमें जो पानी अंदर जमा हो जाता है, जिसके कारण उसमें हरा रंग का जो है परत जम जाती है, उसी को कहते हैं नील हरित शैवाल। और उसी के कारण जो है पानी टंकी भी धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो आपको याद रखना हो कि अगर यह क्वेश्चन भी आए कि पानी टंकी का क्षरण किसके कारण होता है, तो वो उसका कारण हो जाएगा एल्गल ब्लूम के कारण होता है। और उसमें कौन सा जीव उसका कारक होते हैं, तो नील हरित शैवाल होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 23 कि रेड डायनोफ्लैजलेट का एक उदाहरण बताए। तो रेड डायनोफ्लैजलेट का एक उदाहरण बताए, तो ये होगा गोनियोलैक्स, जो इसका उदाहरण होगा रेड डायनोफ्लैजलेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्लाइम म्लाउट्स के बीजाणु का विकिरण किस विधि द्वारा होता है। स्लाइम म्लाउट्स के बीजाणु का विकिरण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है वायु के द्वारा, एयर के द्वारा होता है, यानी हवा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पादप स्वपोषी होता है। आप कुछ ऐसे पादप का नाम बताएं जो परपोषी होता है। तो बहुत सारा ऐसा पादप होते हैं जो परपोषी होते हैं। 10th में भी शायद आप लोग पढ़े होंगे अमरबेल, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ पादप है जिनको हम बताएंगे कि वह भी परपोषी होते हैं। पहला दिखा कवक, दूसरा अमरबेल, तीसरा कसकुटा इत्यादि। और भी ऐसे होते हैं जो पादप जो होते हैं परपोषी होते हैं। तो इसमें देख लिए कौन कौन सा है, कवक, अमरबेल, कसकुटा, ये सभी क्या है, पादप जो है परपोषी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, कीट भक्षी पौधे के 2 उदाहरण दे। कीट भक्षी पौधा जो होता है जो कीटों को ही खाता है, तो उसका उदाहरण जान लीजिए क्या होगा। पहला का नाम है ब्लैडर वर्ट और दूसरा का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 2 पौधे जो कीट भक्षी पौधे जो कीटों को खाती है, तो उसका नाम क्या है, ब्लैडर बर्ड्स, और दूसरा क्या होगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 2 पौधा है जो कीटों को खाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कि साइनोबैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का 3 उदाहरण दे। यानी साइनोबैक्टीरिया या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का 3 उदाहरण। तो जान लीजिए उस तीनों का नाम हम बता देते हैं। ये तीनों है नॉस्टक, स्पाइरुलिना और ऑसिलेटोरिया। ये 3 जो है क्या है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है। तो स्पाइरुलिना इसमें जो है लगभग 80% जो है आपको प्रोटीन पाए जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है किस समुद्र का उत्पादक कहा जाता है। यानी कि किसे जो है किस लिखा गया है, किसे समुद्र का उत्पादक कहा जाता है। तो किसे समुद्र का उत्पादक कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा डाइटम्स को जो क्या कहते हैं, समुद्र का उत्पादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये रहा कि हरे
शैवाल में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम बताए। तो हरे शैवाल में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होते हैं, तो उसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो उसमें जो है आपको हम बताते हैं क्लोरोफिल ए एवं बी और कैरोटीनॉइड्स पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाए हरे शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के नाम कौन कौन से होते हैं, तो उनका जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए एवं बी और कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि शैवाल के भूरे, लाल एवं नीले रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णकों का नाम बताएं। यानी शैवाल का जो है, शैवाल 3 तरह के पाए जाते हैं, भूरा होता है, लाल होता है, नीला होता है, और एक होता है हरा भी। शैवाल 4 तरह के होते हैं, तो हरा, भूरा, नीला और जो है लाल तरह के शैवाल का जो है वर्णक का नाम पूछा जाए तो हरे वाला को हम लोग नाम जानते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन भूरा वाले शैवाल में क्या पाया जाता है, तो उस वर्णक का नाम है फ्यूकोजेंथिन। भूरे शैवाल के वर्णक में क्या पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। और लाल शैवाल के वर्णक जो पाए जाते हैं उसको कहते हैं फाइको एराइथ्रिन कहते हैं, फाइको एराइथ्रिन कहते हैं। और नीला शैवाल जो पाया जाता है उसमें जो पाया जाता है फाइकोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण शैवाल क्या होता है, नीला होता है। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।